रहा हूँ, जहाँ लोकल टाइम है सुबह 8:30 बजे और तापमान बहुत ही खुशनुमा है। मॉर्निंग। क्या तुम सोए? नहीं, मैं होटल में सोऊंगा। तुम बढ़िया रहोगे, हमेशा ही रहते हो। आपके आने का मकसद क्या है? हम यहाँ बायोटेक्नोलॉजी समिट के लिए आए हैं। मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। मिस्टर एंड मिसेस हैरिस, बर्लिन में आपका स्वागत है। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। वैसे उसने पूछा था। बर्लिन में स्वागत है। मार्टिन, कार में आओ, उसे वो करने दो। Haberi yok. İnanmayacak. Yok. Şimdi salaklar onu arıyorlar. Bana bak. Hadi lan bizim. İkisini davet et. Bütün arkadaşlarını da. Tabii. Bana bak, sana güzel bir parti yaparız, tamam mı? Söyle bir daha kaç? तुम्हारे ख्याल से वो क्या कह रहा है? नो आइडिया। देखो, इजाबेल क्रॉननबर्गर की एग्जीबिशन लगी है सैटरडे। ओह अच्छा। शिकागो में उसकी एग्जीबिशन देखी थी ना? मैं क्यों ना तुम्हें वहाँ सैटरडे को मिलूं, प्रोफेसर ब्रेसलर के साथ लंच के बाद। अच्छा, तो प्रॉमिस करो। प्रॉमिस रहा। आपका इस होटल में स्वागत है सर। अरे तुम चेक इन करो, मैं इसे संभालता हूँ। क्या आप पहले भी इस होटल में आए हैं? बर्लिन में पहली बार आया बर्लिन हूँ। में पहली बार। क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकता हूँ? बताइए। कितना हुआ आपका? 37 सर। एडलिन कैंपेन्स की बर्लिन में आपका स्वागत है। जी बोलिए। डॉक्टर और मिसेस हैरिस, आइजनहावर स्वीट। बेशक। रुको रुको, क्या सब ठीक है सर? क्या तुमने टैक्सी से सारा सामान ले लिया? हाँ सर। माफ कीजिए मिसेस हैरिस, आइजनहावर शायद इस वक्त उपलब्ध नहीं है। क्या मतलब है आपका? स्वीट शायद उपलब्ध ना हो। सिक्योरिटी की वजह से कुछ रूम चेंजेस हुए हैं, पर हमने 2 हफ्ते पहले कंफर्म किया था। क्या मैं ये फोन उठा सकता हूँ प्लीज? मैं वापस एयरपोर्ट जा रहा हूँ, अभी लौटता हूँ। एक्सक्यूज मी ड्राइवर, क्या कोई और रूट है? Come on.
हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Dr. Farge! Dr. Farge! Können Sie mich hören? Hören Sie mich? Wie heißen Sie? Sie haben einen Unfall gehabt. मैं जर्मन नहीं बोलता, क्या तुम इंग्लिश हो? अमेरिकन। सुनो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? तुम्हारा नाम क्या है? मार्टिन हैरिस। डॉक्टर मार्टिन हैरिस। मेरी पत्नी कहाँ है? लिज कहाँ है? क्या उसे चोट लगी है? क्या वो घायल है? शांत हो जाओ डॉक्टर हैरिस, तुम अकेले ही थे। जिस टैक्सी में तुम थे वो नदी में चली गई थी। कई मिनट तक तुम्हारा दिल रुक गया था और तुम पूरी तरह से बेहोश हो गए थे। आज है गुरुवार नवंबर 24। तुम 4 दिन से कोमा में ही हो। आज थैंक्सगिविंग है, पर मेरी पत्नी वो बर्लिन में है मेरे साथ। कहाँ है वो यहाँ क्यों नहीं है? हमें आपके पास कोई भी पहचान नहीं मिली है डॉक्टर हैरिस। नहीं 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 नहीं, प्लीज शांत हो जाओ। हम आपकी पत्नी से कहाँ संपर्क कर सकते हैं? क्या उसके पास कोई सेल फोन है? बेशक उसके पास सेल फोन है। ये है मुझे याद नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे वो बता सकते हो जो कुछ भी तुम्हें याद है? प्लीज। टुकड़ों में याद है। एयरपोर्ट पर आना, लिज के साथ टैक्सी में बैठना, पर मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आया। कुछ भी नतीजा हो सकता है इस तरह के भयंकर ट्रॉमा का। याददाश्त भी चली जाती है, ज्यादातर तो वापस आ जाती है। हालांकि ये लगता नहीं है कि तुम अपने एक्सीडेंट से जुड़े सभी मंजर याद कर सको। इस बीच मुझे ये देखने दो कि क्या किसी ने कोई रिपोर्ट फाइल की है मार्टिन हैरिस की तलाश में। ओके? हाँ। लंदन
से केविन स्पेंसर और डायना बेली के साथ। गुड इवनिंग, BNI वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। ये रही आज की प्रमुख खबरें। कपड़े आपके लिए। क्या कोई मुझे ढूंढ रहा है? मेरी पत्नी, मेरे घर वाले? Come here. ये सुंदर है, बहुत सुंदर है। मुझे खुशी है तुम्हें ये पसंद आई। उसने मुझे दी थी गिफ्ट में, पेरिस में, हमारे हनीमून पर। प्रिंस शाडा आज बर्लिन पहुंच गए हैं इस साल के बायोटेक्नोलॉजी ग्लोबल समिट के लिए। शौकीन मिजाज प्रिंस की खुद मौजूदगी ने इस समिट के बारे में अटकलें और बढ़ा दी हैं, जो अब अपने 10वें वर्ष में है इस साल। क्या यहाँ एक प्रमुख वैज्ञानिक खोज की घोषणा की जाएगी? जब संसार के प्रमुख रिसर्चर इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ इस समिट में आलिशान होटल एडलन में, सेंट्रल बर्लिन में। मैं यहाँ समिट के लिए आया हूँ। नर्स, क्या आप रिस्क जानते हैं इसका? डॉक्टर, मैं 4 दिन से गायब हूँ। मेरी पत्नी इस शहर में अकेली है और वो अजनबी है। वो डर जाएगी। मुझे उससे ढूंढना होगा। इसे साइन कीजिए। यह आपको मेरी देखभाल से आजाद करता है। और ये रहा मेरा कार्ड। अगर आपका जी घबराए, चक्कर आए, बोलने में कोई बाधा हो तो तुरंत मुझे संपर्क करना। समझ रहे हैं आप? होटल एडलॉन कैंपिंग्स की बर्लिन में आपका स्वागत है। हाँ, हाय। मैं इस होटल में ठहरा हूँ। मेरी चाबी खो गई है, मुझे नहीं चाहिए। आप किस रूम में ठहरे हैं? मैं आइजनहावर स्वीट में ठहरा हूँ। आपका नाम जान सकते हैं? मार्टिन हैरिस, डॉक्टर मार्टिन हैरिस। और क्या मैं आपका आईडी देख सकती हूँ? हालात ही ऐसे हैं। मेरा पासपोर्ट खो गया है। मुझे किसी आईडी की जरूरत होगी सर। यदि आप रूम में किसी को मेरे साथ भेज दें तो मैं साबित कर सकता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए। Hallo, hier ist die Rezeption. Ja, ich habe einen Herr hier und meinte, dass er ein Gastfeier ist. Er meinte, dass एक्सक्यूज मी सर, क्या आपके पास इनविटेशन? नहीं, मेरा मतलब है, हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मार्टिन हैरिस है। मैं उस लिस्ट पर हूँ। हाँ, मुझे मेरे ख्याल से मैंने अपनी पत्नी को अंदर जाते देखा। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। हेयर स्ट्रॉस? डॉक्टर मार्टिन हैरिस? जी हाँ। हाँ, तो यहाँ हैं आप। मैं हूँ हॉस्ट्रॉज होटल सिक्योरिटी का हेड। क्या आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं, नहीं है मेरे पास। पर हाँ, आप उसे जानते होंगे। प्रोफेसर ब्रेसलर, प्रोफेसर ब्रेसलर, वो मुझे जानते हैं। वो कंफर्म कर सकते हैं मैं कौन हूँ। अगर आप सब्र करें सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अब तक बहुत सब्र रखा है। थैंक गॉड वो रही वो मेरी पत्नी है, वहां बुफे टेबल के पास। देखिए, मैं पिछले 4 दिनों से गायब था और उसे कोई अंदाजा नहीं कि मुझे क्या हुआ। तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उसके पास ले चलो अभी, इसी वक्त। ओके, थैंक यू।
वो लेडी काले ड्रेस में। ओके। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके पति आए हैं। लिस, अच्छा हुआ तुम। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानती हूँ? पर लिस, क्या हुआ? देखो, आई एम सॉरी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं कोमा में था, उन्हें ये तक पता नहीं था कि मैं कौन हूं। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। आप कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे कोई और समझ के। लिस, मैं हूं मार्टिन, तुम्हारा पति। जरूर कोई गलतफहमी है, मैं इस आदमी को नहीं जानती। ओके। मार्टिन, ये है मेरे पति। तो आप हैं डॉक्टर मार्टिन हैरिस? पिछली बार कब आईने में देखा था? हाँ, मैं ही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई मजाक है? मजाक किस बारे में? लिस, ये बिल्कुल फनी नहीं है। तुम इस आदमी को जानती हो? नहीं। आखिर तुम कौन हो? आखिर तुम कौन हो? मैं उसका पति हूं। ओके, ओके। क्या आप इसे हमसे दूर हटाने की जहमत उठाएंगे प्लीज? लिस, ये सब क्या? जेंटलमैन प्लीज, दफा हो जाओ यहाँ से, समझ गए तुम? लिस, ये सब यहाँ क्या से हो रहा है? निकल जाओ। प्लीज बताओ मुझे, बताओ। तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? जेंटलमैन प्लीज हो जाइए, प्लीज। आप दोनों ये सब क्या है? इसे बाहर अगर ले यहाँ से जाएंगे, नहीं वरना गए तो मुझे पुलिस को बुलाना पुलिस को पड़ेगा। बुलाओ जी। कम वक्त पूरी फौज को बुलाओ, ये एक अच्छा आइडिया है। बेबी, ये सब क्या हो रहा है? देखो, तुम मुझे शर्मिंदा इसे ले जाओ यहाँ से। लिस, मैं घायल था। माफी चाहता हूँ। हैव अ नाइस इवनिंग। लिस, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? एवरीथिंग इज ओके जेंटलमैन, एंजॉय। ठीक, यहाँ वो है लिस, और मैं जरूर बाहर होऊंगा। मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप वहां नहीं हैं। इमिग्रेशन ने पुष्टि की है डॉक्टर और मिसेस हैरिस के आने की। नवंबर 20 सुबह 7:40 पर। जी हाँ। 8:50 पर उसने होटल में उसने स्वीट में चेक इन किया। उसके बाद डॉक्टर हैरिस आए 3 बजे दोपहर के समय। क्या? थैंक यू। रुको, वो मार्टिन हैरिस नहीं है, मैं हूं डॉक्टर मार्टिन हैरिस। वो आदमी जो ऊपर है, वो दिखावा कर रहा है मेरे होने का। और उस ढोंगी ने तुम्हारी पत्नी को भी चुरा लिया। वो जरूर उसे मजबूर कर रहा होगा, लेकिन या ऐसा ही क्यों? कुछ। बताओ मुझे, क्यों? भगवान के लिए एक इंटरनेट सर्च करके देखो। यूनाइटेड स्टेट्स में 400 मार्टिन हैरिसेस है सर। हम पहले ही चेक कर चुके हैं। रॉडनी कोल स्टेट्स में लैंगॉर पर मेरा कलीग है, अच्छा दोस्त है, वो वेरीफाई कर सकता है मैं कौन हूं। प्लीज उसे फोन करें। ये है 001 508 146 2595। मैं डॉक्टर कोल बोल रहा हूँ। मैं इस समय ऑफिस सॉरी, में हूँ। आंसरिंग मशीन। में से छोड़ दीजिए। प्रोफेसर ब्रेसलर, उससे बात करो। उसी की वजह से तो मैं यहाँ बर्लिन में हूँ। उसने ही मुझे यहाँ समिट में इनवाइट किया ताकि मैं यहाँ क्या आप thesis प्रोफेसर ब्रेसलर को जानते हैं? हाँ, खैर असल में हम मिले नहीं, पर हम फोन पर बात करते रहे, ईमेल्स कई दर्जनों बार। तुम उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? किस लिए? इस देश में लीगली आने के लिए, सभी डॉक्यूमेंट सही दिखाने के लिए, और तुम्हारी पत्नी के साथ होटल में रहने के लिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी पत्नी के साथ? वो सचमुच मेरी पत्नी है। मिसेस स्ट्रॉस, मैंने मार्टिन हैरिस को ढूंढा है जो लैंगमोर यूनिवर्सिटी से। हाँ, थैंक यू। मैं भी यही कोशिश कर रहा था। ओके। हे, रुकिए, प्लीज रुकिए। क्या आप मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं? मैं कहता हूँ मेरी एम्बेसी से मेरी बात करवाओ। बदकिस्मती से ये तुम्हारी थैंक्स गिविंग है। एम्बेसी बंद है सोमवार तक। हेयर स्ट्रॉस, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ अकेले में, प्लीज? ओके। सुनिए, हो सकता है आप सही कह रहे हो। वो एक्सीडेंट, मैं ठीक से कुछ भी याद नहीं कर पा रहा। मैं कंफ्यूज्ड हूं। ये हैं मेरे डॉक्टर यहाँ बर्लिन के एक हॉस्पिटल में।
उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि इस तरह की बातें होंगी। मुझे वहां वापस जाना होगा, अभी इसी समय। इन सब के लिए मैं माफी चाहता हूं। तो अब तुम ये कह रहे हो कि तुम डॉक्टर मार्टिन हैरिस नहीं हो? मुझे पता नहीं। Bringen Sie ihn zu dieser Adresse. रुको, स्टॉप स्टॉप, मैंने इरादा बदल दिया है। मुझे पासपोर्ट चाहिए, मुझे पासपोर्ट चाहिए। प्लीज प्लीज। पुलिस बहुत खराब है। मैं डॉक्टर कोल बोल रहा हूँ। मैं इस समय ऑफिस से बाहर हूँ। प्लीज मैसेज छोड़ दीजिए। रॉडनी, मैं हूं मार्टिन। सुनो, मैं बर्लिन में हूं समिट के लिए, पर यहां लिज, मुझे पता नहीं वो क्या कर रही है, और यहां एक और आदमी शामिल है। वो मैं मुसीबत में हूं रॉड। हम शख्स
कहता है उसे परवाह नहीं है अगर उसने तुम्हारी जान बचाई। Schlampe schuldet mir 20.000 Euro. उस नामुराद ने उससे 20,000 यूरोस का नुकसान पहुंचाया। Von der Versicherung gibt's keinen Pfennig, bei kein P-Schein. इंश्योरेंस उस कैब को कवर नहीं करती क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। macht doch als solcher kaputt. वो कह रहा है ये इलीगल इमिग्रेंट्स जर्मन सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो नहीं जानता कि वो कहाँ है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। खैर, उसे थैंक्स कहना। एक्सक्यूज मी। हे अमेरिकन, मुझे अफसोस है हम तुम्हारी मदद नहीं कर तुम्हें सके। पता है वो कहाँ है? मैं जानता हूँ। देखो, मैं बस उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने सोचा शायद उसे बस कुछ पैसे दे सकूं, थैंक्स कह सकूं। प्लीज। ये रहा आपका ऑर्डर। थैंक यू। थैंक्स। मैं याद हूं तुम्हें? मैं उस दिन टैक्सी में था। मैं टैक्सी नहीं चलाती। मैं तुम्हारी टैक्सी में था। हमारा क्रैश हुआ। मैं बस जानना चाहता हूं तुमने मुझे कहां से लिया था? मैं कहां जा रहा था? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हारा दोस्त बीको। हाँ ठीक है, मुझे बस अकेला छोड़ दो। प्लीज मेरी मदद करो। बस मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। एक्सक्यूज मी, मुझे प्रोफेसर ब्रेसलर की लैब ढूंढनी है। मेरी उनके साथ 12:30 बजे अपॉइंटमेंट है। मैं लेट हो गया हूँ। आपका नाम प्लीज? डॉक्टर मार्टिन हैरिस। यहाँ रुकिए प्लीज। प्रोफेसर जानते हैं मैं कौन हूँ? हमने हफ्तों पहले ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल की थी। ड्रेक वो इंग्लिश बॉटनिस्ट जो हैरान था कि ये कैसे रिप्रोड्यूस कर लेता है, और लगता है कि वो कई कीड़े भी हाँ, लोग हैरान हैं कि कैसे पौधे इतना मजबूत विकसित हो रहे हैं बजाय उन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रोफेसर ये लेबोरेटरी ब्रेसलर, निषेधित क्षेत्र है। तुम कौन हो? ये आदमी मार्टिन हैरिस नहीं है। मैं हूँ डॉक्टर मार्टिन हैरिस। तो ये क्या? क्या तुम मार्टिन हैरिस हैं? नहीं, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यह आदमी कल रात भी मेरे होटल पर आ धमका था और मैंने पुलिस को बुलाया था। मैंने बुलाया था पुलिस को? तुम नामुराद कहीं के। पुलिस को बुलाया गया था। उसने खुद को हॉस्पिटल से निकाला। प्रोफेसर, लगता है उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, थैंक यू। हमने बात की, आपने और मैंने फोन पर। हमने अपनी रुचियों पर चर्चा की, प्रजनन के दूसरे किस्म के पर्यायों पर। मैंने तुम्हें अपने पिता के बारे में बताया जो स्कूल टीचर थे, विज्ञान के, उनका जुनून। हमने तुम्हारे बच्चों के बारे में बात की कि कितना समय तुमने उनके साथ बिताया जब से तुम्हारी पत्नी गुजर गई। 2 लड़कियां, राइट? तुमने मुझे उनका नाम भी बताया था। और मैं जानता हूं उन्हें। लॉरल, लिली, ट्विंस। ये 10 साल की थी, तकरीबन उसी उम्र की जब मैं उसी उम्र का था। अपने पिता को बताया था कि मैं एक बॉटनिस्ट बनना चाहता हूँ। क्या तुम्हें याद है प्रोफेसर? हमने उसके बारे में फोन पर बात की थी कि कैसे मैंने कभी अपने पिता को इतना खुश कभी नहीं नहीं, वो तुम नहीं थे। क्या तुम्हें याद नहीं? हमने बात की थी कि हमारी पत्नियां कितनी बहादुर हैं कि उन्होंने साइंटिस्ट से शादी मैंने की तुम्हें है। अपने पेरिस हनीमून के बारे में भी बताया था। मेरी पत्नी और मैं, और कैसे वो सभी म्यूजियमों में जाना चाहती थी और वो बस एक ही काम करना चाहती थी, एक और पॉलिटेक्निक में जाना। पर उसने जोर दिया और इसी तरह मैंने पहले देखा लियोनार्डो दा विंची जिसमें। ये ठीक नहीं हो रहा। एक मिनट। मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है, पर इसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। आपको इसे गिरफ्तार करना ही होगा। कम ऑन, गिरफ्तार करो इसे। मेरे ख्याल से मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है।
पानी? नहीं। Ich sollte das jetzt wahrscheinlich nicht tun, aber... मेरे दोस्त वो लोगों को ढूंढ देते हैं। मार्टिन, गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था। मुझे क्या हो रहा है डॉक्टर? कंफ्यूजन, याददाश्त चली जाना, पूरी तरह से या कुछ हद तक आइडेंटिटी भूल जाना, ये ठीक होने के सामान्य आसार हैं। जब कोई व्यक्ति कोमा से जागता है तो वो उसे असलियत समझ लेता है जो पहले बस उसकी कल्पना होती थी। हमें तुम्हें बस अब बेहोश करना होगा, एक और एमआरआई करना होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। अगर मैं मार्टिन हैरिस नहीं हूं तो मैं उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानता हूं? शायद वो कोई ऐसा हो जिसके बारे में तुमने कहीं सुना हो या बस एक बार कहीं मिले हो। आप जानते हैं कैसा महसूस होता है पागल हो जाने पर डॉक्टर? ये एक जंग जैसा है, जो आपको बताया जा रहा है वो और जो आप असल में है उसके बीच। आपके ख्याल से कौन जीतता है? हेलो मार्टिन, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। Wo bringen Sie diesen Patienten hin? Oh, hallo. Ich soll diesen Patienten hier ins amerikanische Krankenhaus in Wiesbaden bringen. Ohne das Formular können Sie nicht mitnehmen. Sagen Sie mal her. Da muss ich erst anrufen.
ये ठीक है, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ठीक। सर्द रात होने वाली है सेंट्रल बर्लिन में। रात भर तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे होगा और उच्च तापमान पर कल और ज्यादा बर्फ गिरने की संभावना होगी। और अब पश्चिम की ओर रूर वैली है। Herr Jürgen? हाँ? वो मुझसे मिले? उसने अस्पताल में मेरी देखभाल की। वो मुझ पर भी दयालु थी। I'm sorry, वो मर चुकी है। अंदर रहो। थैंक यू। ड्रिंक? नो थैंक्स। मैं पहले मेंबर था स्टाजी का, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ईस्ट जर्मनी की सीक्रेट पुलिस है ना? हाँ, मुझे नाज है। एक्सक्यूज मी, मुझे अब पीने की इजाजत नहीं, पर मैं इसे भूल जाना चाहता हूँ। हम जर्मन भूलने में बहुत माहिर हैं। हम भूल गए कि हम नाजी थे। अब हम 40 साल का कमीशन भूल गए। सब गया। और ये केवल इतिहास ही नहीं जो भुला दिया गया है, लोग भी। नर्स ग्रेचेन हेरफोर्ड के बारे में बताओ। क्या कहानी है? एक बार तो उन्होंने मुझे यकीन दिला दिया था कि मैं पागल हूं, पर जब वो मुझे लेने आए और जब उन्होंने आपके दोस्त को मार डाला, मैं जान गया। मैं श्योर नहीं कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए ये साबित करने में कि मैं हूं। क्या मैं? प्लीज, ये मेरे पिता की ओर से तोहफा है। हमेशा ये मेरे साथ रहती है। क्या इसका तुम्हारे लिए कोई मतलब है? नहीं, ये मेरी पत्नी की लिखावट है। तो इसके उसके लिए कुछ मायने होंगे। ये मेरी शेड्यूल है इस सप्ताह की। मैंने इसे याद करने के लिए लिखा था। तुम्हारी पत्नी की इसमें इन्वॉल्वमेंट
जरूर अतीत में कुछ होगा इसके, एक नए दोस्त या परिचित? नहीं नहीं नहीं। क्या वो किसी और के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे पता चल जाता। आदमी हमेशा ऐसा ही सोचना चाहते हैं। लिज ऐसी नहीं है, मैं जानता हूं। फिर भी वो तुम्हें नहीं जानती। देखो, जो कोई भी ये कर रहा है, इसकी योजना वो बरसों से बना रहे हैं। उनके पास पासपोर्ट है, क्रेडिट कार्ड है, फैमिली फोटोज तक है। मेरा मतलब इसमें तैयारी लगती है ना? उनके पास डिटेल्ड जानकारी है मेरी रिसर्च की, प्रोफेसर के साथ की मेरी दोस्ती की। और साथ ही ये सच्चाई भी है कि तुम्हारा यूं ही एक्सीडेंट हो जाएगा और इससे एक अजनबी को मौका मिल जाएगा तुम्हारी जगह लेने का। ये लोग गुड हो सकते हैं, गॉड नहीं। थोड़ी सी कंफर्मेशन अच्छी रहेगी। कोई तो सबूत होगा, उन्होंने हर बात का नहीं सोचा होगा। सवाल ये है कि वो तुम्हारी जगह क्यों लेना चाहेंगे? उन्हें क्या फायदा हो सकता है तुम बनने का? तुम्हारी पत्नी को क्या मिलता है इनकार करने से कि तुम्हारा वजूद भी है? क्या तुम मेरा यकीन करते हो? स्तासी में हमारा एक बेसिक सिद्धांत था, इतने ज्यादा सवाल पूछो कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो अंत में वो अपनी कहानी बदल देगा, और वो आदमी जो सच कह रहा है वो उसे बदल नहीं सकता, चाहे उसकी कहानी कितनी ही बेमानी। तुम्हें यकीन है या नहीं? मुझे यकीन है। तुम सच बोल रहे हो डॉक्टर हैरिस। मैं शुरुआत करूंगा लैंगमोर में तुम्हारे कलीग को फोन करने से। जैसा कि तुमने कहा है कि थैंक्स गिविंग है और टाइम डिफरेंस है, तो शायद कांटेक्ट करने में समय लगे। फिर यहाँ सवाल है, ओ, पैसे का? बेशक। बदकिस्मती से हाँ, पैसा। बेशक, लीजिए, यही सब कुछ है मेरे पास। मैं आपको जल्द से जल्द और पैसे दूंगा। ये होंगे खर्चे के लिए। श्योर। मुझे 24 घंटे चाहिए होंगे। कल दोपहर मुझे फोन करना और जाओ अपनी टैक्सी ड्राइवर को ढूंढो और अगर हो सके तो मुझसे बात कराओ। वो वहां थी इस सब के शुरू में ही, शायद वो कुछ जानती हो। मैंने पहले ही कोशिश कर ली। शायद कुछ डिटेल्स हों जो तुमने नजरअंदाज कर दिए हैं। मैं असल में इसी के लिए जाना चाहता था, डिटेल्स। जीना, मैं जानता हूं तुम एक्सीडेंट से भाग गई क्योंकि तुम इल्लीगल हो। पुलिस तुम्हें पकड़ लेती तो तुम्हें डिपोर्ट कर देती। देखो, मैं चाहता हूं तुम ये रखो। अगर मुझे ना चाहिए? ये कम से कम 5000 यूरोज की है। छू कर देखो, ये असली है, वाकई महंगी है। EH से MH को? एलिजाबेथ हैरिस, मेरी पत्नी, से मुझे मार्टिन, खास तोहफा। ओके मार्टिन हैरिस, तुम क्या चाहते हो? कोई है जिससे तुम्हें बात करनी होगी। मैं पुलिस से बात नहीं कर रही। वो पुलिस नहीं है, मैं वादा करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम बस उसे बताओ कि क्या हुआ था, हर वो बात जो तुम्हें याद हो। और आज की रात बिताने के लिए मुझे जगह चाहिए। प्लीज। भावनाएं पहले वही बली होती हैं। Flughafensicherheit. Herr Brandt, spricht für Sie auf Leitung 1. Brandt? Hans? Hier ist Jürgen. Jürgen? Früher, von den guten alten Zeiten. Hat's dir was gefallen? मैंने तुम्हें पिक किया था एयरलाइन होटल से। तुम एयरपोर्ट जाना चाहते थे। तुम बहुत जल्दी में थे। बस इतना ही। पर मैं तभी तो वहां पहुंचा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने तुम्हें पहचाना नहीं? कितने अरसे से तुम दोनों शादीशुदा? 5 साल से। 5 साल? मुझे पता है ये अजीब लगता है, पर ये सच है। ये है मेरा घर। सॉरी, कोई लिफ्ट नहीं है। मुझे पता है ये एयरलाइन होटल नहीं है। ये दीवारें कार्डबोर्ड्स की बनी है, पर ये घर है। मुझे आज रात काम करना पड़ेगा। तुम यहाँ सो सकते हो, मेरे पास एक और गद्दा है।
ये अच्छा है। Okay. तुम्हें एतराज तो नहीं अगर मैं नहा लूं? तुम कोशिश कर सकते हो, मुझे लगता है तुम फ्रेश हो जाओगे। बत्ती टूटी हुई है, तुम्हें दरवाजा खुला छोड़ना पड़ेगा अगर तुम कुछ देखना चाहते हो। I'm sorry, मैं बस मैंने तुम्हें रहने को जगह दी, इससे तुम्हें हक नहीं मिल जाता कि तुम... ये बहुत अच्छी है ड्राइंग्स। तुम जाना चाहते हो? ये हूं मैं, 2258 यूरोस, और अभी भी जमा करने हैं। 4000 होने तक जमा करने हैं ताकि मैं पेपर्स खरीद सकूं और यहां से दफा हो सकूं। घड़ी बेच दो, जरूरत से ज्यादा मिल जाएगा। प्लान तो है। ओह, तुम सो कैसे पाती हो? वो ज्यादा देर नहीं चलता। ये आदमी जोगन, उससे तुम्हें किसी किस्म का खतरा नहीं। ओके। हेलो, तुम्हारे साथ कोई है? तुम्हारे पास चाबियां हैं? इसे वापस मेरे घर पर ही लाना, चाबियां टीवी पर छोड़ देना और मीटर को रीसेट करना मत भूलना। तुम सबसे बढ़िया। मैं उस हर अमेरिकन के साथ सोती हूँ जो तुम मेरी राह में डालते हो। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। बिको, तुम लेट हो जाओगे।
जॉन्स, बिको, कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम? बीको की चाबियां मुझे दे दो। चलो मेरे साथ, तुम यहां नहीं रह सकती। ये वाली तुम ठीक हो? वो आदमी, उसी ने हॉस्पिटल में नर्स को मार डाला था। क्या? उसने एक नर्स को मार डाला। कहां चला गया? मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। वाइपर स्विच बाईं तरफ से।
हट जाओ रास्ते से, हटो रास्ते से। Langsam, ganz langsam. हमारा पीछा किया जा रहा है। Wir sind voll. Langsam, ganz langsam. जीना, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें क्यों आना था मेरी ही टैक्सी में उस दिन? काश मैं ना आया होता, मेरा यकीन करो। और बिको, उसका परिवार अफ्रीका में है। पैसा बसाना बंद हो जाएगा, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। जो लोग वहां थे, मैंने पहले भी उस तरह के लोगों को देखा है। उन्होंने बरसिया में मेरे परिवार को मार डाला। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई काट डाले गए। हमें गायब होना पड़ेगा। जीना, वो मेरे पीछे है, तुम्हारे पीछे नहीं। मत बनो, वो हम दोनों के पीछे है। उन्होंने बीको को मार डाला, वो मुझे भी मार डालेंगे। तैयार हो? पूछना मत। थैंक यू। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगा, वादा करता हूं। जानती हूं। मैंने कुछ पता लगाया है। ये एक साधारण कोड है। पहला नंबर रेफर करता है किताब के पन्ने को, दूसरा उस पन्ने की लाइन और तीसरा उस पन्ने का शब्द। वो शब्द क्या है? दो पौधों की प्रजातियों के लैटिन नाम, कैलोचॉर्टस एल्बस और उम्बेलालोरिया कैलिफोर्निका। हैरी लैंटर्न और कैलिफोर्निया बे दोनों ही आम फूलों के पौधे हैं। इसका मतलब क्या है? वो मुझे नहीं पता। ये तुम्हारे काम का हिस्सा नहीं, या प्रोफेसर ब्रेसलर के? नहीं। मुझे बता मार्टिन, कितने करीब है प्रोफेसर ब्रेसलर और प्रिंस शाडा? बहुत करीब। प्रिंस ही समिट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो दोनों ही प्रगतिशील हैं। ब्रेसलर दुनिया की भूख को मिटा देना चाहते हैं। वो नई तरह की फसल की खेती पर रिसर्च कर रहे हैं। प्रिंस उनके काम को फंड करता है। वो जानता है कि तेल भंडार के खत्म हो जाने पर भी दुनिया को भोजन तो चाहिए ही होगा।
वो एग्रीकल्चर पेटेंट उसका खजाना बन जाएगा। पर प्रिंस को अपनी प्रगतिशीलता का दाम चुकाना पड़ा है। उसके अपने देश में ही अतिवादी उससे नफरत करते हैं और फिर भी वो अपने मकसद पर चल रहा है। उसकी जान पर इतने ज्यादा हमलों के बावजूद भी आज रात ब्रेसलर की स्पीच से पहले एक कॉकटेल पार्टी है। क्या सही है? हाँ सर। कुछ के लिए ये बहुत अच्छी जगह होगी तुम बनने के लिए, मार्टिन हैरिस। बस थोड़े से मेहमानों के साथ एक बंद जगह पर प्रिंस शाडा के साथ। जगन शायद सही हो, पर शायद वो ये साबित न कर सके। मुझे लिज को ढूंढना होगा। और मार्टिन, ये अच्छा आइडिया नहीं रहेगा। वो लोग जो उसे रखे हैं वो मेरी शेड्यूल के मुताबिक जा रहे हैं। मुझे पता है वो आज कहाँ होगी। कोई उसे देख रहा होगा। क्या हो अगर वो वहाँ हो? वो वहाँ नहीं होगा, वो मैं हूँ, याद है? वो ब्रेसलेट से मिल रहा होगा। वो अभी अभी बैठे हैं। मुझे बताना जब वे निकले। थैंक्स। ओके। इस टोन के बाद अपना मैसेज छोड़ दीजिए। लिज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिज, ये सब क्या हो रहा है? तुम पागल हो गए हो। तुम्हें मुझे अकेला छोड़ना होगा। तुम्हें मुझे बताना होगा। क्या वो तुमसे ये सब करवा रहे हैं? क्या वो तुम्हें धमका रहे तुमने हैं? मुझे कैसे ढूंढा? क्या तुमने मेरा पीछा किया? जब हम आए थे तुमने वो एड देखी, तुमने जिक्र किया था उसका। ये शो शिकागो में हमने देखा था एक साथ, याद है तुम्हें?
मैं निकल नहीं सकती। चलो मेरे साथ इसी वक्त। नहीं, वो हम दोनों को मार डालेंगे। मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुझे उस टैक्सी में नहीं बैठना चाहिए था। तुम समझ नहीं पा रहे। तुम्हारा ब्रीफकेस जो एयरपोर्ट पर रह गया था, इसीलिए तुम वापस जा रहे हो। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। मेरा वहां इंतजार कर। लिज रुको। I love you. क्या कहा उसने? यहाँ नहीं। तुम कहाँ गई थी? मुझे इसी वक्त एयरपोर्ट जाना होगा। क्या आप हंस जगर बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। मेरा नाम है रॉडनी कोल। मुझे आपका फोन मैसेज मिला और मार्टिन के भी 2 मैसेज मिले हैं। समस्या क्या है? ओह डियर, यकीन नहीं आता इस पर, बेचारा आदमी। खैर सुनो, यहाँ एक खुशखबरी है। मैं अभी भी बर्लिन पहुंचा हूँ। हाँ, मैं लाइप्जिग में पढ़ा रहा था, वो हॉचशुलर फॉर टेक्निक। माफ करना, मेरी जर्मन का बुरा मत मानना। खैर मैं यहाँ आया हूँ आखिरी दिन ब्रेसलर की स्पीच सुनने। मैं अभी आ सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है। इसमें कोई भी समस्या नहीं है, ये ज्यादा दूर भी नहीं है। मुझे पता है तुम कहाँ हो। आपसे मिलने का इंतजार रहेगा मिस्टर कोल। तो फिर जल्दी मिलते हैं। बाय। रॉडनी कोल, लाइप्जिग। क्या जगन? डॉक्टर कोल, कैसे हैं आप? थैंक यू। ड्रिंक? मेरे पास एक बोतल है जिस पर ब्रांडी का लेबल है, जो हेयर लैकर की तरह है या कुछ वोडका, जो मेरी पड़ोसन ने मुझे दिया उसके पति के अंधे हो जाने के बाद। नहीं थैंक यू। क्या कॉफी चलेगी? मैं अपने लिए बना ही रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तुम मिलिट्री में थे क्या? स्टासी में, ईस्ट जर्मनी में। खैर मेरा पोता इसके बारे में सुनकर बहुत खुश होगा। उसे बहुत पसंद है पुरानी कोल्ड वॉर वाली बातें। ओ जरा देखो तो, ये किस किस्म की कार है? ये है वोल्गा गेज 24। इसकी सस्पेंशन है गधा गाड़ी जैसी और बू आती है चमड़े जैसी। गायब हो गई जैसे वॉल गिरी हो। ये मार्टिन की वारदात बहुत ही परेशान करने वाली बात है। उसने तुम्हें कैसे ढूंढा? बस इत्तेफाक से, ऐसा होता है। मैं कहूंगा वो बहुत ही खुशकिस्मत था। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? हमारे साथ आओ अथॉरिटीज के पास उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए। अथॉरिटीज? जीसस, क्या मामला इतना संगीन है? मेरा मतलब है, एक आदमी तुम्हारे पास आता है कहानी लेकर, तुमने उसका ये केस लिया क्यों? केवल उत्सुकता। बस इसी कारण?
इस दुनिया में अब और क्या बाकी रह गया है जो मुझ जैसे पुराने जासूस के लिए दिलचस्प हो? कुछ प्रश्न हैं जिनका अभी भी मुझे जवाब नहीं मिला। उसमें खासकर एक है, जब मैं ऑकलैंड में काम करता था, हमारा फॉरेन इंटेलिजेंस विंग, वे बात किया करते थे यूरोप स्थित एक एसेसिनेशन यूनिट की, कहलाती थी सेक्शन 15। फ्रीलांस, रहस्यमय, वे किसी के लिए भी काम करते थे जो पैसा देता। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अपनी प्लानिंग और एफिशिएंसी में वो किसी से कम नहीं थे। इसके साथ ही वो कभी असफल नहीं हुए और मुझे बताया गया कि वो अभी भी मौजूद हैं, पर ये बस अफवाह ही है। मेरे फोन आने के बाद तुम्हारे पास समय था, आखिर तुम भागे क्यों नहीं? मैं कहां भागूंगा? सेक्शन 15 से मिस्टर कोल, मैं तो चल भी नहीं सकता। मैं एक दिन में चेस्टरफील्ड नाम की 60 सिगरेटें पिया करता था। ये बहुत ही घटिया रशियन चीज थी। इसने स्टैलिन से ज्यादा रशियंस मारे। मेरे डॉक्टर ने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं उनकी बीमारों की लिस्ट में जल्दी ही शामिल होने वाला। मैं जानना चाहता हूँ कि उसने तुम्हें कैसे ढूंढा। मुझे चाहिए हर नाम, हर सोर्स जिसे उसकी तरफ से तुमने कांटेक्ट किया है। और फिर क्या? हम हाथ मिलाएंगे और तुम चले जाओगे। तुम कभी सोचते नहीं कि तुम में हिम्मत होगी इसे ले लेके, और तुमने लिया। हम में से बेहतरीन भी करते हैं हिम्मत। क्या हो अगर वो सब याद रखे हो, फिर क्या? So, kann ich noch mal den Ausweis sehen? Er hat keine. Er hatte einen Unfall, deswegen wurde die Tasche nie abgeholt. Pech gehabt. रुको रुको प्लीज रुको। कॉम्बिनेशन उस लॉक का, हाँ वो है। टू 280 280635 280635. मैं कौन हूं? क्या मैं तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यहाँ तुम सेफ नहीं हो। लिज ने यहाँ रुकने को कहा था। तुम कहां जा रही हो? तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल गई। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। जीना?
थैंक यू। ये बहुत ज्यादा है। उससे बहुत कम है जिसके तुम काबिल हो। ये मेरा साथ देने के लिए है। कम ऑन, ले लो। अगर उसने उन्हें बता दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो तो? ऐसा नहीं करेगी। तुम्हें कैसे पता? जीना, वो मेरी पत्नी है। हाँ वो है। ये मेरे लिए बहुत भारी है। मार्टिन, मार्टिन, ओह माय गॉड, अपनी तरफ देखो, तुम कैसे हो? रॉडनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे बुलाया था। तुम्हें याद नहीं, तुमने मेरी मशीन पर 2 मैसेजेस छोड़े थे। मैं पहले प्लेन से आ गया। तुमने खुद को किस झमेले में डाल लिया? सॉरी, मैंने तुम्हें इसमें घसीटा। और छोड़ो भी, हम पिछले 15 साल से दोस्त रहे हैं और तुम भी मेरे लिए यही करते। चलो मैं उठा लेता हूँ। Fräulein, hallo. Was jetzt? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Helfen Sie mir bitte mit dem Gepäck. Na klar. Was machst du da? ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। तुम सचमुच सोचते हो तुम मार्टिन हैरिस हो, है ना? ये क्या माजरा है रॉडनी? तुम मेरे सबसे पुराने दोस्त हो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। ये मैं हूँ, ये वो दूसरा आदमी नहीं है, वो नहीं है। मार्टिन हैरिस नहीं, बेशक वो नहीं है, पर तुम भी तो नहीं हो। क्या? कोई मार्टिन हैरिस है ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं है। तुमने उसका आविष्कार किया, वो तुम्हारी कल्पना है। तुमने उसे मनगढ़ंत बनाया कवर के रूप में उस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। लिज कहाँ है? लिज तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुम एक प्रोफेशनल टीम में थे। नहीं 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 नहीं, ये पागलपन है। तुम्हारी यादें असली नहीं है। मार्टिन हैरिस एक छलावा है। तुमने बस एक जीवन का आविष्कार किया, फिर बाकी रिक्त स्थान तुमने भर लिया। वो सही है, तुम सचमुच इसमें डूब गए हो। उसे एक बैकअप के साथ जाना पड़ा। तुम्हारे ख्याल से उसे कैसा लग रहा होगा? वो किसी दिन तुम पर एक किताब लिखेंगे। और थैंक यू एयरपोर्ट से ये ब्रीफकेस वापस लाने के लिए। इसे वहां छोड़ना बड़ा जोखिम भरा था। ये वो लूज एंड था जो तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं था।
जगन ने हमारा पता लगा लिया। बाय द वे, वो मर चुका है और वो अच्छी मौत मरा। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे बारे में ये नहीं कह सकूंगा। आई एम सॉरी। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। रॉडनी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक साल की तैयारी, हमने तुम्हें वापस लाने के लिए सब कुछ किया। जानते हो तुमने कितना समय बर्बाद किया है? आज थैंक्स गिविंग डे है। मुझे अपने घर होना चाहिए था, अपने परिवार के साथ डिनर पर, बजाय तुम्हारा एक कबाड़ा ठीक करते हुए, क्योंकि तुम अपने कवा को ही सही मानने लगे हो। मुझे बताओ मैं कौन हूं? तुम एक पेशेवर हत्यारे थे और तुम मेरे सबसे बढ़िया हत्यारे थे, और अब तुम कहलाओगे एक मुर्दा बेनाम गंजेड़ी। जीना, पीछे रहो। जीना, जीना। नहीं, नहीं। मार्टिन हैरिस, विवाहित एलिजाबेथ टर्मर से, जुलाई 18, 2006। माता विनिकिया। पिता का देहांत सितंबर 9, 1987 हार्ट अटैक से। ये सब मनगढ़ंत था। एक आदमी को मारने के लिए मैंने बनाया जिसे मैं कभी नहीं मिला। देखो, अगस्त 27, एंट्रिस्टेम। तुम बर्लिन में थे 3 महीने पहले। क्या तुम तैयार हो? तकरीबन। रेडी। कौन है ये लोग? वो कुछ भी कर सकते हैं। वो
हम हत्यारे हैं। प्रिंस शाडा की आज रात हत्या कर दी जाएगी। उसकी स्वीट में एक बॉम्ब है, मैंने उसे वहां रखा था। तुमने मुझे डूबने दिया होता। मायने इसके है कि तुम अब क्या करते हो मार्टिन? प्रिंस शाडा, क्या आप बर्लिन में रुकने वाले हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको जीआर क्रॉप्स में दिलचस्पी है प्रिंस शारदा? प्रिंस प्लीज बताइए। प्रिंस, क्या आपको दिलचस्पी है? Die Konferenzgäste nehmen ihre Plätze fürs Dinner ein. Frau Manier ran, bitte. Professor Bresser ist jetzt in der Empfangshalle. Der Professor ist auf dem Weg zur Eisenhower Suite für den Empfang. Und jetzt zeigen wir nochmal den 5. Stock. Und Schada hat sein Suite verlassen. Er geht jetzt auch zur Empfangsparty. हमारा सौभाग्य कि आप आज शाम आए। सौभाग्य तो मेरा है। क्या आप ड्रिंक लेंगे? कुछ जगहों पर मेरे पति अपने मार्टिनीज के लिए ज्यादा मशहूर है बजाय अपने रिसर्च के। आपके पास इनविटेशन है सर? मुझे पता नहीं। क्या मुझे लियो प्लीज अंदर आओ। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने ही रिसेप्शन के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं। तुम्हें मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। क्या हमारी होस्ट को मिले? अभी तक तो नहीं। हेलो। अब मैं समझ सकता हूँ क्यों कोई दिखावा करेगा वो होने की। इस तरफ। मुझे ये लेने दो। नहीं, मैं इसे अपने ही पास रखना चाहता हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। खुदाई का गम। बस उसे वही रहने दो। बेशक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Excuse me. हाँ, मुझे यकीन है उस बात का। इस तरफ से। उसे हाथ मत लगाओ। ठीक है, आओ। आइजनहावर स्वीट में एक बॉम्ब है। मैंने उसे वहां रखा था 3 महीने पहले। मेरे ख्याल से तुम ये कह रहे हो कि तुम डॉक्टर मार्टिन तुम हैरिस। सुन नहीं रहे। तुम मुझे उस कमरे में ले जाओ।
मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो ठीक कहाँ पर है। उस रूम में जाऊं एक पार्टी के बीचों बीच प्रिंस शाडा और संसार के जाने माने साइंटिस्ट की? बेशक, तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा? मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस साल की अगस्त 27 की रिसेप्शन की रिकॉर्डिंग निकालो, जल्दी करो, वरना सारे लोग मारे जाएंगे। एक्सक्यूज मी, हमें अपना बैग लेकर आए। लीजिए, आप इसे पहन क्यों नहीं लेते, एक बंजारे की थैली की तरह? जरूर, थैंक यू। तो सारे सीक्रेट्स वैसे ही रखे गए। हाँ, यदि तुम कहना चाहो तो। एक्सक्यूज मी, मुझे बस 2 मिनट का काम है। स्टॉप स्टॉप, ये रहा। आप देख रहे हैं आप, देखा आपने? Alarm auslösen. Das gesamte Hotel wird evakuiert. Wir übernehmen den Prinzen am Hinterausgang. Sie kommen mit mir und Sie beide bleiben hier und passen auf, dass die den Raum nicht verlassen. Alles klar? Attention, attention. Lauren? सभी गेस्ट Lauren? के फ्रंट एंट्रेंस से निकलिए। Attention, attention. सभी गेस्ट होटल के फ्रंट एंट्रेंस से निकलिए। टारगेट को ढूंढो और मार डालो। मैं बॉम्ब को ठिकाने लगा कर आती हूँ। भूल जाओ ये सब। उनकी फाइल पर मेरी तस्वीर है जब हमने उसे तो प्लान क्या किया हुआ? था। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा उस धमाके से जुड़े जो हमें नहीं चाहिए। अब जाओ। लिली लॉरेल, रेसलर की बेटियां लिली लॉरेल, फूलों के पौधे कैनोचोरियस एल्बस और उम्बेलोलोरिया कैलिफोर्निका। वो कोड उस किताब से। वो उसके पासवर्ड्स हैं। रेसलर एक नई किस्म का मक्का इजाद कर रहा है जो कहीं भी किसी भी क्लाइमेट में उग सकता है। ये क्रांतिकारी है। अगर वो उसकी रिसर्च तक पहुंच गए और उसे मार डाला तो बिलियंस की संपत्ति गलत हाथों में जाएगी। लॉरेल! लॉरेल! और अगर बम फटता है तो ऐसा लगेगा शाडा को आतंकवादियों ने मार डाला। प्रिंस कभी निशाने पर था ही नहीं, वो ब्रेसलर था। सुनो सुनो, तुम्हें श्रेयस को बताना होगा कि वो ब्रेसलर के पीछे है। क्या तुम समझ रहे हो? जाओ जाओ, रास्ते से हटो, हटो, हटो! लॉरेल! 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 लॉरेल, शुक्र है तुम सलामत हो। वो भटक रही थी, तुम्हें ढूंढती हुई। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। हमें चलना हाँ होगा। हाँ। तो सचमुच तुम्हें कुछ याद नहीं है ना? हाँ?
उस पार्टी के दौरान हम ब्रेसलर के कंप्यूटर को हथियाएंगे और उसकी फाइल्स चुराएंगे। क्लाइंट इसे बहुत सफाई से करवाना चाहता है। ब्रेसलर के कंप्यूटर से सारा मटेरियल चाहता है और साथ ही ब्रेसलर की मौत भी। जब बम फट जाएगा तो ऐसा लगेगा कि शाडा टारगेट था और ब्रेसलर उस हादसे में मारा था। बढ़िया है। लो देखो इसे। मैं सब कुछ नहीं भूला। मुझे याद है तुम्हें कैसे मारना है, नामुराद। सऊदी प्रिंस की हत्या के असफल प्रयास के 24 घंटों के अंदर ही नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर लियो ब्रेसलर ने घोषणा की एक नए मक्का की प्रजाति के आविष्कार की। जल्दी उगने वाले स्वयं प्रजनन, आकार से अप्रभावित और कीटकों से सुरक्षित, जो संसार में उपलब्ध कराई जाएगी बिना पेटेंट के या कॉपीराइट कॉस्ट के। हमने इस नई प्रजाति का जेनेटिक मैप बनाया है। ये नई प्रजाति सबके लिए उपलब्ध है। ये एक तोहफा है प्रिंस शाडा की ओर से, साइंस की ओर से मानव जाति को। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी तारीफ की है, पर एग्री बिजनेस कंपनीज चौंक गई और देखती रही जब उनके शेयर 14% गिर गए। मैं एनाबेल मेंडोग हूँ, बर्लिन से। और एक अन्य समाचार में यूरोपियन पार्लियामेंट ने आज एक कानून पास किया है कि इम्पोर्टेड अफ्रीकन राइस पर से ट्रेड टैरिफ हटा दिया जाएगा। हे, अब तुम जहां चाहो वहां जाने के लिए आजाद हो।
क्लाउडिया मैरी टेलर। मुझे पसंद आया। तुम्हें सूट करता है। तुम कौन हो? हेनरी टेलर। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर टेलर। नाइस टू मीट यू टू।